मैं आपको इस वीडियो के अंदर कोई स्कीम नहीं बताऊंगा। आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप ये फार्म भरिए, वो फार्म भरिए, आपको इतने पैसे मिलेंगे। आज मैं उससे भी बढ़कर आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसके बारे में शायद आपको पता ही ना हो। वो क्यों बताऊंगा? क्योंकि मैंने अभी जो मेरे जनसेवा केंद्र पे व्यक्ति आते हैं, बहुत सारे जो मेरे पास लेडीज़ आती हैं, जो बहुत सारे वर्कर आते हैं, लेबर आती है, उनसे जो मुझे पता चलता है वही एक्सपीरियंस मैं आपको आज बता रहा हूँ। वो क्या है, क्या मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों के भाई फ़ायदे की बात है। आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। अगर आपने मेरी वीडियो को फॉलो नहीं किया है तो मेरे पेज को फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कीजिए, और अगर आप YouTube पे देखते हैं तो उसको चैनल को, जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने जानकारों को, सभी को शेयर तो करना ही करना है, ताकि ये वीडियो, ये मेरा पेज हर उस काम करने वाले के मोबाइल में रहे, हर उस काम करने वाले को पता रहे कि सरकार की तरफ से आपके क्या क्या अधिकार हैं और क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपनी बात के ऊपर आता हूँ। उससे पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम अनिल है और मैं एक जनसेवा केंद्र चलाता हूँ, और उस जनसेवा केंद्र पर मेरे पास बहुत सारे व्यक्ति डेली आते हैं जो अपने रोज़मर्रा के काम करवाते हैं। कोई पैसे निकलवाता है, कोई अकाउंट खुलवाता है, कोई और कुछ काम करवाता है, कोई फार्म भरवाता है। मेरे पास बहुत सारे व्यक्ति आते हैं। उन्हीं को देखते हुए, उनके दुखों को देखते हुए, उनकी परेशानियों को देखते हुए मैंने अपनी एक मुहिम चलाई है, अपना एक उद्देश्य बनाया है कि अब मैं आगे से आप सभी को, जितने भी व्यक्ति पूरे भारत के अंदर या कहीं भी प्राइवेट नौकरी करते हैं, केवल प्राइवेट नौकरी करते हैं, किसी कंपनी में, किसी हॉस्पिटल में, किसी शॉप के ऊपर, या किसी प्राइवेट कॉलेज में, किसी स्कूल के अंदर, मतलब कहीं पर भी आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, चाहे वो सरकार के अंडर में जो डीसी रेट पे नौकरियां लगती है वो हो, चाहे हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो आजकल चला हुआ है वो हो, या इसके अलावा और भी जगह हो सकती है, और भी स्थान हो सकते हैं, संस्थान हो सकते हैं प्राइवेट केवल, जैसे कि पेट्रोल पंप भी हो सकता है, या इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस है मेरा, वो वही लोग हैं जो फैक्ट्री के अंदर 10, 12, 13,000, 15,000 तक की नौकरी करते हैं। ऐसे लोग जो हेल्पर ही करते हैं, उन सभी के लिए जो ये मेरा पेज है और जो मैं हूँ, हमेशा तैयार रहता हूँ, तत्पर रहता हूँ कि आप लोगों को अगर कोई भी समस्या है आप लोग मुझे बताएं। इससे पहले कि आप अगर मेरे पेज पे जाकर के वीडियो देखोगे तो मैंने उन वीडियो में बहुत सारी स्कीमें बताई हैं जिनका आप लोगों को पता ही नहीं है। जो मेरी पहली बार वीडियो देख रहे हैं भाई, सबसे पहले मेरे इस पेज को फॉलो करें और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर तो कर ही लें पहले। उसके बाद मेरी पूरी वीडियो देखें, और बाकी की वीडियो, बाकी की जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप मेरे पेज पे जाएं और मेरे पेज पर जा करके मेरी सभी वीडियो देखें। दूसरा, मेरा एक व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रीन पे पीछे मेरे चलता रहता है, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो मुझे उसमें लिखें, कमेंट लिखें। अब ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आता हूँ उस बात पे जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। भाई सभी का एक गंभीर विषय है। मेरे से जो बहुत सारे वर्कर, जो लेडीज़ आई, या बहुत सारे जो पुराने भी हो गए, बुजुर्ग हो गए हैं, रिटायरमेंट की कगार पे चले गए हैं, आज तक उनको ये नहीं पता कि सर हमें नौकरी कहाँ करनी चाहिए और कहाँ नहीं करनी चाहिए। आज का जो मेरा विषय है, जो मेरा टॉपिक है, वो ये है कि एक प्राइवेट कर्मचारी को, जो वर्कर है, जो हेल्पर है, उसे नौकरी कहाँ पर करनी चाहिए और कहाँ नहीं करनी चाहिए। देखो भाई, सबसे पहले सबसे जो बड़ी बात है वो समझ लो, वो सुन लो। हमें नौकरी कहाँ करनी चाहिए? हमें नौकरी किसी ऐसे संस्थान के अंदर, ऐसी फैक्ट्री के अंदर, ऐसे प्राइवेट स्कूल, कॉलेज के अंदर करनी चाहिए जो हमें, हमारी जो सैलरी है, एक खास पहचान बताता हूँ, जो हमें, हमारी जो सैलरी है, हमारी पगार है, हमारी जो तनख्वाह है, जो महीने भर काम करने के बाद हमें अगले महीने 10, 12, 15 तारीख तक जो हमें मिलती है, वो हमें हमारे बैंक के खाते में मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी और सबसे जो इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि जो हमारी जो सैलरी है वो हमारे खाते के अंदर मिलनी चाहिए, हमारे अकाउंट के अंदर मिलनी चाहिए। इस चीज़ का किसी को भी पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है। मेरे पास बहुत सारे वर्कर, बहुत सारे कर्मचारी, बहुत सारे भाई, माताएं, बहनें आती हैं, वो ये कहती है सर मुझे तो 8,000 मिलते हैं, मुझे तो 10,000 मिलते हैं, मुझे तो 12,000 रुपये मिलते हैं। तो भाई कहाँ मिलते हैं सर? वो तो हमें नगद देते हैं सर, वो तो हमें कभी सैलरी स्लिप देते ही नहीं, हमें तो कैश मिलता है जो भी मिलता है। तो ये चीज़ गलत है आप लोगों के लिए। मैं हमेशा आप लोगों को इसीलिए जागरूक करता हूँ, इसीलिए मैं बार बार चिल्ला कर बोलता हूँ
भाई ऐसी जगह काम मत करो। इससे अच्छा जब आपके मन में ये संतुष्टि है, इससे अच्छा तो अपनी मजदूरी कर लो, वो बढ़िया आपके लिए। आप क्यों जाकर के वहाँ लेबर का काम करते हो या क्यों जाकर के ऐसी जगह काम करते हो जो आपकी सैलरी अकाउंट में नहीं देता। अब आप लोग पूछोगे अकाउंट में सैलरी मिलने का क्या फ़ायदा है। अकाउंट में सैलरी मिलने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा आपका, अगर वो सैलरी अकाउंट में देगा तो सबसे बड़ी बात ये समझ लो कि सरकार के सारे कायदे कानून वो फॉलो करेगा। जो भी नियम सरकार ने एक लेबर मजदूर कर्मचारी के लिए बनाए हुए हैं वो सभी पूरे करेगा। जैसे कि आपका ESI काटना, सबसे पहला काम, अगर वो आपको रजिस्टर करेगा तो आपका ESI ज़रूर काटेगा। अगर सैलरी खाते में देगा तो उसको अपना सरकार के खाते में आपको दिखाना होगा, सरकार के नियम कायदे कानून पूरे करने होंगे। तो सबसे पहला काम वो आपका ESI काटेगा। ESI काटने का फ़ायदा आपको क्या है वो मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो आज तक काम करते हैं उनको पता ही नहीं है। वो लूट पीट जाते हैं, पूरी ज़िंदगी कमाते हैं, बीमार होते हैं, लूट पीट जाते हैं। ESI एक सरकार ने ऐसा एक प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए एक ऐसा इंश्योरेंस जो हमेशा से चलता आया है, इसके बारे में मैं डीपली बिल्कुल ऐसे नहीं बताऊंगा आपको, बिल्कुल कानून बताऊं नहीं, मोटी मोटी बात है। ESI एक ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट ने बना रखा है केवल प्राइवेट सेक्टर में जितने व्यक्ति काम करते हैं उन लोगों के लिए। अगर वो खुद, उनके बीवी बच्चे और उनके माँ बाप बीमार हो जाते हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, कैसी भी बीमारी हो, तो उसका प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, महंगे से महंगे हॉस्पिटल के अंदर एक ये समझो कि बहुत ही अच्छे और ऊंचे लेवल पे इलाज बिल्कुल फ्री होता है। इस चीज़ का जिन्होंने इलाज कराया है उनको पता है, जो इलाज कराते हैं उनको पता है, और जिन्होंने इलाज नहीं कराया वो सुन लो। अगर आप खुद बीमार हो जाते हो और आपको बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारी कोई हो जाती है जिसे कई महीने लग जाते हैं, तो कई महीने भी आप हॉस्पिटल में रह सकते हो, आपको 1 रुपया नहीं खर्चना, आप बिल्कुल फ्री में आपका इलाज कराओगे। दूसरा, आपके बीवी, आपके बच्चे अगर बीमार हो जाते हैं सेम, वो भी बिल्कुल फ्री है। तीसरा, आपके माँ बाप, दोनों में से कोई भी बीमार हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, चोट लग जाती है, गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, बीमारी लग जाती है, कोई भी बीमार हो जाते हैं, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा। आपसे एक भी पैसा सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल वसूल नहीं करेगा जो इसके पैनल में आते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल इसके पैनल में आते हैं, आप अगर पढ़े लिखे तो इंटरनेट पे जाके सर्च करो, बहुत सारे आते हैं। लेकिन जब आपकी सैलरी खाते में ही नहीं आती तो फ़ायदा क्या है ऐसी जगह काम करने का। आपको जब कोई सुविधा ही नहीं मिल रही, इससे अच्छा तो आप बाहर जाके रेडी लगा लो भाई, उससे ज़्यादा कमाओगे, अपने घर पे रहोगे। और एक बात और, अगर आप खुद बीमार हुए और हॉस्पिटल में 3 महीने लग गए आपको, तो सरकार पैसे भी देगी आपको खर्चे के लिए। वही आदमी काम करने वाला था, ये बीमार है, तो आप वहाँ पर छुट्टी का फार्म भरो कि जी मैं यहाँ से हॉस्पिटल में हूँ, और उनके ESI के ऑफिस में जमा कराओ, आपके अकाउंट में पैसे भी आ जाएंगे। उनका एक क्राइटेरिया अलग है लेकिन मिलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं दूसरी बात पे। दूसरी बात यह है कि आपका PF कटेगा भाई। PF आप लोगों को पता भी होगा, PF सरकार ने ही चला रखा है, एक ऐसा सिस्टम चला रखा है सरकार ने। अगर आपका 1500 रुपये PF कटता है तो ये देखो 1500 रुपये आपका कटा, 1500 रुपये समझो जिस जहाँ पर आप काम करते हो, जिस प्राइवेट सेक्टर में जो मालिक है आपका, वो जमा कराएगा। तो 3000 रुपये तो आपकी तनख्वाह वैसे ही बढ़ेगी, मतलब 1500 तो बढ़ी गई, 1500 आपके उसमें से कट गए। तो ये भी कितनी अच्छी बात है। भीड़ पड़ेगी, मुसीबत पड़ेगी, आप निकाल लो, अपना काम करो। बच्चों की शादी में निकाल लो, काम करो। आपको घर बनाना है, निकाल लो, काम करो। लेकिन आप लोगों को समझ ही नहीं है, इस चीज़ की पता ही नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि 2 फायदे आपको पता लगे। अब तीसरा फायदा यह है जो जिसके ऊपर मैं जोर देता हूँ कि सरकार आपकी आर्थिक सहायता करती है। अगर आपकी सैलरी खाते में आती है, आपका ESI भी कटता है, आपका PF भी कटता है, उसी के साथ साथ आपका एक कटेगा लेबर वेलफेयर फंड। लेबर वेलफेयर 10 रुपये से 31 रुपये तक मैक्सिमम कटते हैं। इसका तो इतना बड़ा फायदा है कि आपको हर साल आर्थिक सहायता मिलती है, जो आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हो। आप ये देखिए, आपके घर में मतलब आपकी शादी हुई तब भी पैसे मिलेंगे, लड़का हो चाहे लड़की। लड़का होगा तो 21,000 मिलेंगे, लड़की की शादी हुई तो 51,000 रुपये मिलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके घर में बच्चा पैदा हुआ तो 10,000 रुपये मिलेंगे, 3 बच्चों तक, तीसरा लड़की होना चाहिए, 10,000 रुपये हर साल मिलेंगे। उसके बाद अगर आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं तब भी पैसे मिलेंगे,
चाहे वो कितने ऊंचे स्कूल में पढ़ते हो, ऊपर लेवल तक पढ़ते हो, तो 3,000 से लेके 21,000 रुपये तक आपको हर साल मिलेंगे, प्रत्येक ईयर मिलेंगे। ये देखो कमाल की बात। आपको चोट लग गई, जबड़ा टूट गया आपका, 10,000 मिलेंगे। मर गए, कोई दिक्कत हो गई, घटना घट गई, 5 लाख तक घर वालों को मिलेंगे। तो ऐसे अनगिनत फायदे हैं कि मैं इस वीडियो के अंदर कितनी देर बात कर लूँ आपसे, तो आपको मैं बता नहीं सकता। उसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा, आपको मुझे फॉलो करना होगा, मेरे पेज को, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि डेली जो भी मैं अपडेट आपको दूं आप उससे जागरूक रहें, आपको पता रहे। तो आज मैंने आपको क्या बताया कि आपको कहाँ नौकरी करनी चाहिए और कहाँ नौकरी नहीं करनी चाहिए। हमें नौकरी वहाँ करनी चाहिए जो हमें हमारा रजिस्ट्रेशन करे, हमारी जो तनख्वाह है, सैलरी है, वो हमारे अकाउंट में दे, और हमारी सभी स्कीमें जो सरकार से मिलती है उनको दिलाने में हमारी सहायता करे। 1 दिन 2 दिन मजबूर आप लोग मत बनो कि आपका काम छूट जाएगा, ये दिक्कत हो जाएगी। अगर आपकी सैलरी अकाउंट में मिलती है तो जा करके HR से मिलो, उनको बोलो सर हमने ये एक वीडियो देखी है, इसके बारे में बताइए। अभी मैंने आपको एक वादा किया था कि थोड़े दिन में, मेरा भी शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता है, मैं आप लोगों को उन व्यक्तियों से मिलवाऊंगा जो ऑलरेडी इन स्कीमों का फ़ायदा हर साल उठाते हैं। ऐसे मेरे पास कई 100 व्यक्ति हैं जिनको मैं प्रत्येक ईयर ये स्कीमें दिलवाता हूँ। आप मेरे पेज पे जाइए, सारी वीडियो देखिए और उनको देख करके दूसरे अपने जानकारों को भेजिए, यानी कि शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आज की वीडियो में मैंने, शायद आप समझ गए होंगे, कितनी बड़ी बात बताई है कि आपको नौकरी कहाँ करनी चाहिए और कहाँ नहीं करनी चाहिए। आपको दोबारा बताता हूँ, ऐसी जगह नौकरी नहीं करनी चाहिए जो सरकार की तरफ से आपको ना रजिस्टर करता, ना आपको कहीं सरकार के खाते में दिखाता, ना 1 नंबर में आपको पेमेंट देता, आपको बस कैश थमा देता है, या किसी खाते में देने के, या फिर आपको ठेकेदारी में दिखा देता है। देखो एक खास बात और, कंपनी में तो आप काम कर रहे हो, लेकिन किसी ऐसे ठेकेदार के साथ काम मत करो जो आप में से एक ठेकेदार बन गया और कंपनी केवल उस आदमी को जानती है। जिस सेक्टर में आप काम करते हो वो केवल उस एक आदमी को जानते हैं, वो कहीं से भी व्यक्ति लाए। काम करना है, जाइए उसके साथ, उसको पहले बोलिए सर हमें कंपनी की तरफ से रजिस्टर करा दो, या खुद रजिस्टर करो। बहुत सारे ऐसे ठेकेदार हैं जो बहुत अच्छे हैं और बड़े लेवल पे काम करते हैं, सरकार में सबको रजिस्टर करते हैं, इतने वर्कर आते हैं, सरकार का ही पे स्केल भी देते हैं, आपका ESI PF वेलफेयर सब कुछ काटते हैं। ऐसे ठेकेदार के पास काम कीजिए। आप ऐसे व्यक्ति के पास काम क्यों करते हैं जिसको हिसाब का ही नहीं पता। मेरे पास इतने व्यक्ति आते हैं जिनके खातों में लाख रुपए कंपनी वाले डाल देते हैं और वो उसमें से निकाल के मेरे पास से उनको दे देते हैं। भाई कल को कोई घटना घट गई, आपको 1 रुपया नहीं मिलना, ना कोई आपका जिम्मेदार होगा कि ये मेरे यहाँ काम करता था। सीधी सी बात है। तो इस वीडियो को ज़्यादा ना लंबा खींचते हुए मैं एक बात दोबारा बोलता हूँ आपको, आप मेरे पेज को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने ग्रुपों में, अपने मोबाइल में, मैसेज में, कहीं से भी, कैसे भी शेयर करो। हर वर्कर तक ये मेरी आवाज़ को पहुँचाओ और मेरे साथ जुड़ो, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी जानकारी ला सकूँ। फेसबुक पे, यूट्यूब पे तमाम जानकारी भरी हुई है, लेकिन ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप मेरे से जुड़ो।